विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं कक्षा में प्रिय छात्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ्य पुस्तक में से पहली इकाई में से जो पहली कविता है चांदनी रात पढ़ते हैं। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनका परिचय 3 अगस्त 1886, मृत्यु 12 दिसंबर 1964। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भाव से ओतप्रोत है। साकेत महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती एक खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य में से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। तो बच्चों, हम पूरी कविता पहले सुनते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छिलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो पहली 4 पंक्तियां हम फिर से पढ़ते हैं और उसका अर्थ भावार्थ देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि चांदनी रात इस कविता में प्रकृति की छटा, उसका सुंदर रूप, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, हर एक की छटा का सुंदर वर्णन यहाँ पे करते हैं। प्रकृति में क्या क्या बदलाव होता है, इस बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में करते हैं। कवि कहते हैं कि रात बहुत ही सुंदर है और उस रात में जो आकाश में जो चंद्र आया है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, और चांद के जो किरणें हैं वो कैसे हैं, नटखट है। चांद सुंदर है, एक जगह पे स्थिर है, लेकिन उसकी किरणें जो है वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो यहाँ वहाँ भटक रही है। कहाँ भटक रही है, तो कभी जल में तो कभी थल में, मतलब कभी पानी में तो कभी धरती पर। इस तरह यहाँ वहाँ वो किरणें नाच रही है। आगे कवि कहते हैं कि पूरे आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी है, और पूरे आकाश में जो चांदनी हर जगह पे बिछी है उसको देख के ऐसा लगता है कि रात कैसी है, तारों भरी है। ऐसा कवि यहाँ पे कह रही है, और इसलिए ये जो आकाश है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि आकाश में
तारे हर जगह पे बिछे हुए हैं। आगे की पंक्तियाँ, पुलक प्रगट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कहते हैं कि धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है या जाहिर कर रही है। कैसे? तो हरित तृणों की नोकों से। नोकों से मतलब हरित तृण कैसे हैं? धारदार है। नोक मतलब धारदार। और वृक्ष भी बड़े खुश होकर हवा के साथ, हवा के झोंके में मंद मंद झूल रहे हैं, धीरे धीरे से झूल रहा है। और हवा से तृण मतलब हरा भरा घास और वृक्ष झूल रहे हैं, ये देखकर कवि को लगता है कि धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। तो बच्चों, हम कुछ शब्द के अर्थ देखते हैं। चारु, चारु मतलब सुंदर। चंचल, चंचल मतलब एक जगह पे स्थिर ना रहना, यहाँ वहाँ भटकते रहना। थल मतलब धरती। अवनी मतलब धरती। अंबर मतलब आकाश। पुलक मतलब खुशी। तृण मतलब हरा भरा घास। नोक मतलब धार। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। और तरु मतलब वृक्ष। आगे की पंक्तियाँ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि स्वच्छ चांदनी है, रात भी सुंदर है और रात भी शांत है। और उस शांत रात में फूलों से सुगंध लेकर हवा यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रही है। तो भला कौन सी दिशा में आनंद नहीं है? कवि के कहने का मतलब है कि हर दिशा में आनंद भरा हुआ है। तो निस्तब्ध मतलब शांत, चुपचाप। स्वच्छंद मतलब स्वच्छ। अभी हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नाटक के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि रात बहुत ही सुंदर है और शांत है। उस रात में सारी दुनिया या सारा संसार सोया है, लेकिन अभिनय करने वाली नियति जो है वो जाग रही है। वो किसी के लिए रुकती नहीं। वो अपना कार्य जो है वो समय पर कर रही है, और वो भी कितने शांत भाव से और कितने चुपचाप से, किसी को परेशान किए बिना, किसी की नींद खराब किए बिना वो शांति से अपना कार्य कर रही है। तो बच्चों, हम यहाँ ही रुकते हैं। धन्यवाद।